नमस्कार, भारत में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश की 10 बड़ी खबरें। भारत ने जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले का मुद्दा यूएन में उठाया। जम्मू के आर्मी बेस पर ड्रोन हमले की साजिश का मसला संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उठा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए हथियारबंद ड्रोन के इस्तेमाल की आशंका पर विश्व को ध्यान देने की जरूरत है। गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा विशेष सचिव वीएस के कौमुदी ने कहा कि आज आतंकवाद के फैलाव और कैडर की भर्ती के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव को लेकर किया बड़ा ऐलान। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही नेताओं के वादों की शुरुआत हो गई है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। मुफ्त बिजली का ऐलान करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है, क्योंकि पंजाब में बिजली कंपनियों और राज्य सरकार के बीच सांठगांठ है। इसलिए पंजाब की जनता को महंगी बिजली मिलती है। इस सांठगांठ को हमें खत्म करना है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी नेताओं ने किया घेराव। पूर्वी दिल्ली के रोहतास नगर में स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को विरोध का सामना करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की भी मांग की। मनीष सिसोदिया के घेराव के दौरान सड़क पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं और उनके समर्थकों ने स्कूल में तोड़फोड़ की है। केंद्र सरकार की आर्थिक योजनाओं पर राहुल गांधी ने कसा तंज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना संकट में देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की खातिर केंद्र सरकार की तरफ से कई अहम घोषणाएं की गईं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में कोरोना की वजह से संकट में फंसी इकोनॉमी को उबारने के लिए बीते दिन 1.5 लाख करोड़ रुपए के एडिशनल क्रेडिट की घोषणा की थी। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि वित्त मंत्री की तरफ से दी गई आर्थिक राहत से देश का कोई भी परिवार अपने भरण पोषण, बच्चों की फीस और दवाओं का खर्च नहीं उठा सकता। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर जल्द से जल्द 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज उपलब्ध कराने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक जुलाई महीने में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाने के लिए कम से कम 1 करोड़ वैक्सीन डोज की जरूरत है। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से चिट्ठी लिखकर अपील की है कि राज्य को जल्द ही वैक्सीन डोज मुहैया कराई जाएं। भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी में छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कमी की बात भी कही है। चिट्ठी में लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ 3 दिनों के कोरोना वैक्सीन डोज बची हैं। देश में अगस्त से दिसंबर के बीच कोरोना वैक्सीन की 135 करोड़ डोज होंगी उपलब्ध। केंद्र सरकार ने इस साल के आखिर तक सभी व्यस्त जनसंख्या को कोरोना टीका लगवाने का लक्ष्य रखा है। इसी बीच सभी को वैक्सीन लगाने के रोड मैप के बारे में सरकार ने संसद की स्थायी समिति को जानकारी दी है। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की एक बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और अन्य अधिकारियों ने इसका पूरा ब्यौरा देते हुए एक प्रेजेंटेशन दिया। उनके मुताबिक अगस्त महीने से देश भर में वैक्सीन की आपूर्ति में जबरदस्त तेजी आएगी। अधिकारियों के मुताबिक अगस्त से दिसंबर के बीच करीब 135 करोड़ वैक्सीन डोज की आपूर्ति होगी, जो हर वयस्क को टीका लगाने के लिए काफी है। देश को जल्द मिल सकती है कोरोना की नई वैक्सीन। डीजीसीआई ने सिप्ला को भारत में सीमित आपात इस्तेमाल के लिए मॉडर्ना के कोरोना टीके के आयात की इजाजत दी है। सिप्ला ने औषधि महानियंत्रक को एक आवेदन देकर इस टीके के आयात की इजाजत मांगी थी। उसने 15 अप्रैल और 1 जून के डीसीजीआई नोटिस का हवाला दिया था। नोटिस में कहा गया था कि अगर टीके को आपात इस्तेमाल अधिकार के लिए अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमति दी जाती है तो टीके को बिना ब्रीजिंग ट्रायल के अधिकार दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 15 जुलाई तक बढ़ाया गया कोरोना लॉकडाउन। कोरोना संकट के दौरान पश्चिम बंगाल में हालात को काबू करने के लिए सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है।
ममता बनर्जी सरकार ने लॉकडाउन को 15 जुलाई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। हालांकि सरकार की तरफ से नियमों में कुछ ढील देने का भी फैसला किया गया है। अब राज्य में प्राइवेट और सरकारी बसें 50% यात्री क्षमता के साथ चल सकेंगी। हालांकि बसों के सभी ड्राइवर्स और स्टाफ का वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा। काम पर जाने के लिए परिवहन कर्मचारियों को वैक्सीन लगवानी होगी। सैलून और पार्लर खोलने की भी अनुमति दे दी गई है, लेकिन सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही ये खोले जा सकेंगे। इसके अलावा बाजारों को सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर लगाई रोक। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए चारधाम यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। इसके लिए सरकार ने संशोधित SOP भी जारी की। इससे पहले हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी थी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कैबिनेट के फैसले को पलटते हुए यात्रा पर रोक लगा दी। मौलाना अबुल कलाम आजाद के प्रपौत्र ने की जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग। हैदराबाद की मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कुलपति फिरोज बख्त अहमद ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। फिरोज बख्त देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के बड़े भाई के प्रपौत्र हैं। याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट केंद्र सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी नियम बनाने के लिए कहे। 2 बच्चों की नीति पर विचार हो। इसके तहत 2 से ज्यादा बच्चों वालों की सरकारी नौकरी, सहायता और सब्सिडी ना दी जाए। साथ ही उन्हें वोट देने के अधिकार से भी दूर रखने पर विचार किया जाए। खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल नमस्कार भारत सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें।